हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सबको ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर के 160 तक के सारे क्वेश्चनों को मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं कि इन सारे क्वेश्चन में आप कौन से ट्रिक लगा पाएंगे ताकि आपका क्वेश्चन जल्द सॉल्व हो पाए। तो आप इन सारे क्वेश्चन की ट्रिक अगर जानना है तो आप पूरा वीडियो देखिए, फिर आप ट्रिक जान पाएंगे कि इन सारे क्वेश्चनों को कैसे आप कौन से ट्रिक यूज़ करेंगे ताकि आपका जल्दी बन पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को और देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्या है पहले नंबर क्वेश्चन में, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट इज़ फर्दर इंक्रीज बाय 20%, द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज ऑल टुगेदर बाय। यानी कि पहले कोई एक संख्या होगी जिसको 10% इंक्रीज कर दी जाती है, फिर जो वो इंक्रीज वाली जो नंबर है उसको फिर से 20% इंक्रीज कर दी जाती है। तो आपको बताना है कि अब जो नया नंबर बना है वो पहले वाले नंबर से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 10% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/10। अगर पहले संख्या कितना होगी 10 होगी तो उसका 10% यानी 10 का 10% एक, तो एक इंक्रीज हो जाने की वजह से कितना हो जाएगी 11 हो जाएगी। फिर क्या बोला गया, फिर से 20% इंक्रीज कर दी जाती है, तो फिर 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अगर कोई नंबर फिर से 5 होगी तो उसका 20%, 5 का 20% कितना हो गया 1 हो गया, एक इंक्रीज हो जाएगी तो कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब देखिए न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ, इनिशियल का मल्टीपल इनिशियल के साथ। तो देखिए इनिशियल का जब हम लोग मल्टीपल इनिशियल के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 10×5 = 50, कितना हो जाएगा 10×5 = 50। फिर जब हम लोग न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 11×6 = 66। अब देखिए पहले कोई नंबर 50 था, पहले कोई नंबर क्या था 50 था, अब वो नंबर कितना हो गया है 66 हो गया है। तो देखिए कितना इंक्रीज कर गया है, तो आप बोलेंगे 16 इंक्रीज कर गया है। कितना इंक्रीज कर गया 16 इंक्रीज कर गया। किससे इंक्रीज किया है 50 से, ओरिजिनल नंबर से। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और अगर परसेंटेज में निकालना होता है तो 100 से मल्टीपल करते हैं। तो हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको देखिए काट लीजिए, 52 जा कितना होता है 100 और 16 जा 32, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 32% का क्या हो गया इंक्रीज हो गया। 32% क्या हो गया इंक्रीज हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट आंसर हो गया। समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। जब एक रेक्टेंगल का लेंथ को 10% बढ़ा दिया जाता है एंड ब्रीथ डिक्रीजेज बाय 10%, फिर उसके जो ब्रीथ है उसको 10% घटा दिया जाता है, देन द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, तो उस न्यू रेक्टेंगल का एरिया जो है क्या परिवर्तन होगा उस एरिया में वो आपको बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम लोग लेंथ को L लिख लेते हैं और ब्रेथ को B लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लेंथ क्या कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो आप बोलेंगे 10%। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। अगर पहले इसका लेंथ 10 होगा तो 10 होगा तो 10 का 10% कितना हो जाएगा 10 का 10%, तो आप बोलेंगे 1, तो 1 इंक्रीज हो गया, तो 1 इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, इसका जो ब्रेथ जो है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है 10%, तो 10% का मतलब 1/10। अगर पहले इसका ब्रेथ 10 होगा तो अब क्या हो गया नया में 1 घट गया, तो 1 घट जाने की वजह से कितना हो जाएगी 9 हो जाएगा। तो अगर जब 9 हो गया तो अब आ गया नया वाला, ये हो गया आपका इनिशियल वाला, और ये हो गया आपका क्या हो गया ये हो गया आपका न्यू वाला, और ये हो गया आपका क्या हो गया इनिशियल वाला। तो अब आपको बताना क्या है, तो देखिए यहाँ जो पूछा गया एरिया में उसका क्या चेंज होगा। तो आप लोग क्या जानते हैं एरिया निकालने के लिए क्या जानते हैं L/B। जब हम लोग L को B के साथ मल्टीपल करते हैं तो क्या निकलता है मेरा एरिया निकलता है। तो देखिए एरिया निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। एरिया निकालेंगे तो हम लोग L को जब B के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10×10 = 100, 10×10 = 100। और फिर हम लोग न्यू वाले को जब एरिया को B के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 99, यानी कि पहले मेरा एरिया कितना था 100 था, अब एरिया कितना हो गया 99 हो गया है। जब 99 हो गया है तो यहाँ क्या हुआ
चेंज हो गया ना, एक का कमी हो गया, 100 में एक का कमी हुआ यानी कि 1% का कमी हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1% डिक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 100 का एक कितना होता है, 1%, और क्योंकि पहले 100 था अब 99 हो गया, 99 हो गया है, तो एक का कमी हुआ है, एक का कमी हुआ किस पे, तो 100 पे कमी हुआ है, तो इसीलिए आंसर क्या हो गया, 1% डिक्रीज हो गया। समझ गए कैसे निकालेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बी गॉट 20% मार्क लेस देन ए, यानी कि बी जो है 20% मार्क्स कम है, ए से कम है। तो देखिए ए और बी, 20% का मतलब होता है 1/5, बी है 20% कम, अगर ए 5 होगा, ए कितना होगा, 5 होगा, तो इसका 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, यानी कि एक कम होगा बी, तो एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब अब हम निकल गया इसका रेशियो, ए और बी का रेशियो आ गया, फिर जो पूछा है वो नहीं निकल जाएगा। तो देख लीजिए क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज मार्क डिड ए गॉट मोर देन बी, ए जो है बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखिए कितना ज़्यादा है, देख लीजिए, तो आप बोलेंगे एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है, क्योंकि बी से पूछा गया बी से कितना ज़्यादा है, जिससे कंपेयर करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर में लिख दिए बी को, और परसेंटेज में बताना है तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, तो इसका आंसर क्या हो गया, 25%, यानी कि 25% ए जो है बी से ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ गए। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रियांशु सैलरी वाज रिड्यूस बाय 10%, प्रियांशु का जो सैलरी है वो 10% कमी हो जाती है, एंड देन द रिडक्शन सैलरी वाज इंक्रीज बाय 10%, फिर जो रिडक्शन सैलरी है वो घटा हुआ जो सैलरी है उसको 10% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो फिर क्या बोला गया, हिज न्यू सैलरी इन कंपेरिजन विथ हिज ओरिजिनल सैलरी, तो नया वाला जो उसका सैलरी है उसको कंपेरिजन करना, मतलब पुराने वाले सैलरी से, कि जो कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है वो आपको बताना है। तो देखिए 10% पहले घटा है, तो 10% का मतलब 1/10, अगर पहले सैलरी 10 होगा तो उसका 10% घट गया है, तो 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 घट गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। फिर क्या बोला गया है, फिर से उसको 10% उस घटे हुए सैलरी को फिर से 10% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो फिर 10% का मतलब होता है 1/10, अगर पहले 10 होगा तो उसमें 10%, तो 10 का 10% 1 होता है, तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, 11 हो गया। फिर हम लोग क्या जानते हैं, इनिशियल का मल्टीपल इनिशियल के साथ और न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ, तो इनिशियल का जब मल्टीपल करेंगे तो 10 या कितना हो गया, 100 हो गया, और फिर जब हम लोग न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ करेंगे तो क्या हो गया, 9 11 जा 99। अब देखिए पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 99 हो गया, यानी कि एक की कमी हो गई, कितना हो गई, एक की कमी हो गई, किस पे कमी हुई, तो आप बोलेंगे 100 पे, यानी 100 का एक कितना परसेंट होता है, 1% होता है, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 1% लेस हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ ए कम्यूडिटी is increased by 50%, by what fraction must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure on its consumption, यानी कि जब वस्तु का जो दाम है वो 50% बढ़ जाती है, क्या होती है, 50% बढ़ जाती है, तो उसको खर्चा सेम ही रखना है, क्या करना है, खर्चा सेम ही रखना है, खर्चा नहीं बढ़ाना है उसको या घटाना है, बस उसको कंजम्पशन कितना कम ही करना पड़ेगा ताकि जो खर्चा उसका सेम रह पाए। तो देखिए क्या है, 50% इंक्रीज किया है, क्या हुआ है, 50%, 50% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/2, कितना होता है, अब बोलेंगे 1/2। अगर पहले दाम इस आर्टिकल का 2 होगा तो बाद में क्या होगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 इंक्रीज होने की वजह से कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए आप एक चीज़ आप यहाँ से आप सोच सकते हैं, इस दोनों का एलसीएम कोई मान लीजिए, ठीक है, और उसको एक्सपेंडिचर मान लीजिए, तो इस 2 और 3 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको आप एक्सपेंडिचर मान लीजिए, और इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से आप समझिए, अगर यहाँ प्रैक्टिकल तरीके से समझ जाते हैं तो आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप ये सोचिए, इसको आप 6 रुपये लेकर के किसी दुकान जाते हैं और कोई आर्टिकल खरीदना है आपको, तो मान के चलिए आपको चीनी खरीदना है,
और अब जब दुकान 6 रुपये लेकर के जाते हैं और वहाँ जाकर आपको पता चलता है 1 केजी चीनी का जो दाम है 2 रुपये पर केजी है। तो आप अपने घर से 6 रुपये लेकर के गए हैं और वहाँ आपको पता चला 1 केजी का दाम जो है 2 रुपये पर केजी है। तो आप वहाँ से जब रिटर्न होंगे तो कितने चीनी आप लेकर के आएंगे? तो आप बोलेंगे 3 केजी, क्योंकि 1 केजी का दाम जो है 2 रुपया है। तो 3 किलो खरीदेंगे तब तो मेरा 6 रुपये ख़त्म हो पाएगा। तो कितना केजी उधर से रिटर्न लेकर के आएंगे, चीनी खरीद करके आएंगे? तो आप बोलेंगे 3 केजी। लेकिन फिर जब अब दूसरे दिन फिर उतना ही रुपये लेकर के गए, 6 रुपये ही लेकर के दुकान पहुँचे, लेकिन जब आप दूसरे दिन दुकान पहुँचे तो आपको पता चला जो चीनी का जो मूल्य है उसमें इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो गया है? तो 50% इंक्रीज हो गया है, यानी कि अब जो दाम हो गया उसका 3 रुपया पर केजी हो गया है। तो 3 रुपया पर केजी हो गया है और आपके पास 6 रुपया ही है। तो अब फिर अब उधर से जो सामान खरीद के लौटेंगे कितना केजी लेकर के आएंगे चीनी? तो आप बोलेंगे 2 केजी, क्योंकि 6 रुपया है और 1 केजी का दाम 3 रुपये है। तो 2 केजी खरीदेंगे तब तो 6 रुपये आपका होगा, उससे ज़्यादा तो आपके पास पैसा नहीं है। तो देखिए पहले हम लोग 3 केजी खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं? दाम बढ़ जाने की वजह से 2 केजी, यानी कि 1 केजी का हमको कमी करना पड़ रहा है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रैक्शन में आपको बताना है कितना उसको कंजम्पशन में कमी करना पड़ेगा। तो 1 का कमी करना पड़ेगा, किस में कमी करना पड़ेगा? तो 3 में कमी करना पड़ेगा। तो यही तो आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो गया इसका आंसर हो गया, यानी 1/3 को उसको कमी करना पड़ेगा उसका किसको सेम रखने के लिए। तो एक्सपेंडिचर खर्चा को सेम रखने के लिए उसको कंजम्पशन में 1/3 कमी करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका आंसर, समझ गए? अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ द ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 40% ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट, by how much percentage must its consumption increase in order that the revenue remains unaltered? यानी कि क्या है, उसका ड्यूटी यानी कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है उसका क्या है वर्तमान मूल्य जो है, वर्तमान उसका रेट जो है उसको क्या करता है 40% कमी कर देता है। कितना परसेंट कमी कर देता है? 40%। देखिए 40% कमी का मतलब, तो आप 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना जानते हैं? तो आप बोलेंगे 2/5। अगर कोई आर्टिकल पहले उसका कॉस्ट 5 होगा तो अब उसमें कितना कमी हो जाएगा, यानी 2 का कमी हो जाएगा। तो 2 का कमी हो जाने के मतलब क्या हो गया, यानी 5 में 2 का कम हो गया। तो 2 का कम हो जाने की वजह से कितना हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया। तो कह रहा है उसको उसका जो पहले जो मतलब खर्च आता था, पहले जो उसका खर्च आता था, खर्च अभी भी उसको वही रखना है। तो अगर खर्च वही रखना है तो आपको तो एक साइड कहीं भी आपको तो कुछ कम या ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा तो उतना ही रखना चाह रहे हैं जितना आप पहला खर्च करते थे। तो अगर पैसा आप उतना ही खर्च करते हैं और पैसा उतना ही खर्च करते हैं और रेट जो है उसका कम हो गया है, तो इसका मतलब जो आर्टिकल आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसका मतलब तो यही ना, आर्टिकल आप ज़्यादा खरीदेंगे तभी तो आपका पैसा पूरा खत्म हो पाएगा। तो देखिए इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम 15 ले लेते हैं। अगर सपोज करिए आप दुकान 15 रुपये लेकर के जाते हैं और उस आर्टिकल का दाम 5 रुपये पर केजी है, तो वहाँ आप कितना केजी आर्टिकल खरीदेंगे? तो आप बोलेंगे 3 केजी, क्योंकि 5 दिया 15, 1 केजी का दाम 5 है तो 3 केजी खरीदेंगे तो आप 15 रुपये आपका खर्च हो जाएगा। लेकिन फिर क्या बोला गया है, उसका दाम कम हो गया। जब दाम कम हो गया तो 3 रुपये पर केजी हो गया है। 3 रुपये पर केजी हो गया है तो फिर आप 15 रुपये लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आपको उसमें कोई कमी नहीं करना, वो सेम रखना है। तो वो सेम रखना है तो इसका दाम कम हो गया है। तो दाम कम हो गया है तो अब ज़्यादा आर्टिकल लेकर के आएंगे घर। तो ज़्यादा आर्टिकल लेकर के आएंगे तो कितना केजी आर्टिकल लेकर के आएंगे? तो 1 केजी का दाम 3 है, आपको पैसा लेकर के गए हैं 15 रुपये। तो 15 लेकर के गए तो अब कितना केजी उधर से आर्टिकल लेकर के आएंगे? तो आप बोलेंगे 5 केजी लेकर के आएंगे। कितना केजी लेकर के आएंगे? 5 केजी। तो देखिए पहले आप कितना लेकर के आते थे? 3 केजी। अब कितना आ रहे हैं? 5 केजी। यानी कितना का कंजम्पशन में इंक्रीज करना पड़ा? तो आप बोलेंगे 2 का इंक्रीज करना पड़ा। किस पे इंक्रीज करना पड़ा? 3 पे इंक्रीज करना पड़ा। और परसेंटेज में बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से मल्टीपल करते हैं। अब देखिए 2/3 मल्टीपल 100, तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। 1/3 क्या होता है? 33:1/3%। तो 2/3 उसका 2 गुना, तो 36:2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर हो गया। समझ गए? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है।
इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज राइज्ड बाय 25%, शुगर का जो दाम है, उसका जो प्राइस है, उसको 25% से बढ़ा दिया जाता है। फिर क्या बोला गया है, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज ए हाउस होल्ड मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नोट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो एक घर जो है, एक घर का मतलब मेंबर जो भी है, एक व्यक्ति, वो क्या करना चाहता है, अपना मतलब एक्सपेंडिचर जो उसको सेम रखना चाह रहा है। तो वो चाह रहा है जब अगर कॉस्ट बढ़ गया है तो खर्चा कितना हम कम कर ले ताकि मेरा एक्सपेंडिचर जो है सेम रह पाए, खर्चा सेम रह पाए। तो देखिए 25% इंक्रीज किया है, तो 25% इंक्रीज का मतलब कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 25% इंक्रीज हो जाएगा। तो 25% इंक्रीज की मतलब अगर इसका ऐसे लिखे, पहले इसका दाम अगर 4 होगा तो अब 1 का इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। तो जब 5 हो गया तो देखिए अब आप लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। अब ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखिएगा। पहले इसको मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट करने के लिए आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। तो देखिए फिर इस दोनों का क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। तो इस दोनों का एक्सपेंडिचर हम लोग क्या मान लेते हैं, यानी 20 रुपये। यानी कि पहले हम लोग 20 रुपये खर्च करते थे, 20 रुपये क्या करते थे, खर्च करते थे। जब 20 रुपये खर्च करते थे, 1 केजी चीनी का दाम 4 रुपये पर केजी है, तो कितना केजी हम चीनी लेकर के आएंगे घर, तो आप बोलेंगे 5। कितना, तो 5। फिर जब उसका दाम बढ़ गया तो 5 रुपये पर केजी हो गया है, तो एक्सपेंडिचर तो आपको सेम रखना है, 20 ही रुपये रखना है। तो कितना केजी चीनी खरीदेंगे, तो 4। तो यही पूछ रहा है कितना परसेंट का कंजम्पशन कमी करना पड़ेगा। पहले 5 केजी खरीदते थे, अब 4 केजी खरीद रहे हैं, तो कितना का कमी करना पड़ेगा, 1 का कमी करना पड़ेगा। किस पे कमी करना पड़ेगा, तो 5 पे कमी करना पड़ेगा। और परसेंटेज जब पूछा गया है तो 100 से मल्टीपल करते हैं। तो आप जब इसको काटेंगे 5 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 20% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 20%। कौन सा ऑप्शन है, बी। बी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया आपको कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन अगर आपको जल्दी बनाना है तो आपको ये सब नहीं करना है। आप डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो आपको डायरेक्ट करना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए 25% इंक्रीज किया गया। 25% का मतलब 1/4। अगर पहले 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 1 का इंक्रीज होकर 5 हो गया। तो आप ऐसे सोचिए, क्योंकि इसका जो मतलब कंजम्पशन होता है वो चेंज हो जाता है। जो कॉस्ट जो भी होता है, कॉस्ट का जो कंजम्पशन होता है, जैसे ये कॉस्ट हो गया आपका, तो कंजम्पशन क्या होता है, बदल जाता है, मतलब रेशियो उसका चेंज हो जाता है। तो चेंज कर दीजिए रेशियो, तो रेशियो डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, 5:4। 5:4 आपका ये हो गया कॉस्ट, तो यहाँ सी लिख दीजिए। ये वाला आपका हो गया कॉस्ट, और ये क्या हो गया आपका कंजम्पशन, ये हो गया आपका कंजम्पशन। ठीक है, तो देखिए पहले 4 था, बाद में 5 हो गया, तो कंजम्पशन क्या हो गया, पहले कंजम्पशन 5 था, अब कंजम्पशन क्या हो गया, 4 हो गया। तो कितना का कमी हो गया, तो आप बोलेंगे 1 का कमी हुआ। किस पे, 5 पे इंटू 100, यानी कि 20% क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आपको डायरेक्ट करना है। अब आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट माइंड से करना है, लिखना नहीं है सब कुछ।